ओम शांति। आज जिस प्रकार हम बाहर के ट्रैफिक से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, वैसे ही सोचें कि बाहर का ट्रैफिक तो हमें परेशान करता ही है, लेकिन अगर मन के अंदर भी ट्रैफिक जमा हो जाए तो उससे भी हमें परेशानी होगी। क्योंकि जब हमारे मन में बहुत सारे संकल्पों का घेराव आ जाता है तो हम उलझ जाते हैं कि अब बाहर कैसे निकला जाए। जैसे मान लो हम मार्केट के लिए निकले हैं, आपको रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक मिला है, तो उस समय भी हमारा संकल्प क्या होता है कि हम इससे बाहर कैसे निकले या जल्दी कैसे निकलें। तो वैसे ही सोचें कि जो बाहरी ट्रैफिक है उससे तो हम फिर भी जल्दी निकल सकते हैं, लेकिन जो आपका मन का ट्रैफिक है उससे निकलना थोड़ा मुश्किल है। बाहरी ट्रैफिक में हम फिर भी अपना हॉर्न बजा देंगे या बहुत सारे तरीके से, छोटे व्हीकल हैं तो उस तरीके से हम निकल जाएंगे, लेकिन अगर मन के अंदर नेगेटिव बातों का ट्रैफिक जमा हो गया तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज जैसे देखा जाए, जब हम लंबे समय तक ट्रैफिक में खड़े रहते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, कब ख़त्म होगा। कई बार हम भले घर से हम कितने भी तैयार होकर निकलते हैं, लेकिन जब हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो चेहरा भी मुरझा जाता है। तो सोचिए ट्रैफिक का कितना असर है। दूसरी तरफ हमें जैसे ट्रैफिक के सिग्नल मिलते हैं, भले कितनी भी तेज़ रफ्तार से हम चल रहे हों, लेकिन जैसे हमने ट्रैफिक के सिग्नल को देखा वहीं हमने अपनी गाड़ी को स्टॉप कर दिया। क्या सोचें कि आप अपने मन के संकल्पों को क्या कभी स्टॉप करते हैं? आप सो भी रहे हैं तभी आपके मन संकल्प चल रहे हैं। मन के अंदर के संकल्प रुकते नहीं हैं, लेकिन ये है कि उनके भाव को हमें चेंज करना है। क्योंकि जब हमारे जीवन में पॉजिटिव विचार रहेंगे तो हमारा जीवन बिल्कुल हल्का रहेगा। हल्का रहेगा, आपको डिसीज़न लेने में मुश्किल नहीं होगी, आपकी परख शक्ति अच्छी होगी। दूसरी बात है, आपके अंदर जो नेगेटिव संकल्पों का घेराव था वो निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे मान लो हम घर से बिल्कुल तैयार होकर निकले हैं, ट्रैफिक में फंस गए, जहां हमें पहुंचना था वहां हम लेट हो गए। तो जहां हमें पहुंचना था वहां पर हम लेट हो गए तो हमारे मानसिक लेवल पे क्या चोट पहुंची, डेली यही होगा। हमने कई बार सोचा भी है कि हम मान लो उस ट्रैफिक में फंसने के कारण अगर मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ता है, तो जब मन के अंदर हमारा ट्रैफिक जमा हो जाता है व्यर्थ संकल्पों का, तो उस समय हमारा मानसिक संतुलन कितना बिगड़ता होगा। इससे तो हम फिर भी निजात पा सकते हैं, लेकिन मन के ट्रैफिक से निजात नहीं पा सकते, क्योंकि मन एक चलायमान घोड़ा है। जिस तरीके से आप घुमाना चाहेंगे वो वैसे ही घूमेगा। आज आपने देखा होगा, आप कई बार बिल्कुल फ्री बैठे हों तो भी आपका मन संकल्पों से घिरा रहता है। बिजी मन में तो संकल्प घिरेगा ही, लेकिन फ्री माइंड में भी आपके बहुत सारे संकल्प चलते हैं, और उन संकल्पों में कई बार व्यक्ति परेशान हो जाता है, और उस परेशानी का उसको बहुत ज़्यादा रूपों से कहें कि भुगतान भोगना पड़ता है। आज आप देखें कि व्यक्ति जितना नेगेटिविटी में होगा उतना उस डिप्रेशन का, तनाव का शिकार होगा। घर में उसके कला कलेश का माहौल, चिड़चिड़ेपन का माहौल, ना उसके चेहरे पर कोई हंसी है, ना वो किसी को हंसा सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि उसके मन में जो ट्रैफिक है वो ओवरलोड हो चुका है। क्योंकि जब व्यक्ति के मन में भी बहुत सारे संकल्पों का ट्रैफिक ओवरलोड हो जाता है, तब व्यक्ति सोचता है कि अब इससे कैसे निकला जाए। आज आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम सोचते हैं कि हमें थोड़ा स्पेस मिलना चाहिए, थोड़े खुले में करें तो अच्छी बात है। इसी प्रकार सोचो कि जब हम हर चीज़ के लिए एक विधि रखते हैं तो मन को विधि क्यों नहीं देते। हम जब ट्रैफिक में जा रहे हैं तो हमें पता है कि हमें ट्रैफिक रूल अपनाने हैं, हेलमेट डालना है, बेल्ट लगानी है, या मान लो जो भी है उसके ट्रैफिक के लाइटिंग का ध्यान रखना है। इतने सारे रूलों को हम फॉलो करते हैं, लेकिन हम अपने मन के ऊपर रूल क्यों नहीं चलाते? क्योंकि अगर हम मन के ऊपर अपने रूल चला लें तो शायद आज हम नेगेटिविटी से बच जाएं। लेकिन व्यक्ति नेगेटिविटी में आज घेराव में क्यों आ रहा है? क्योंकि वो रूल हर तोड़ता चला जा रहा है। जैसे यहाँ पर तो फिर भी अगर वो रूल को तोड़ता है, सिग्नल को तोड़ता है, तो उसे जुर्माना देना पड़ता है। लेकिन अगर हम मन के भी रूल को तोड़ेंगे, क्योंकि मन को चाहिए थे पॉजिटिव विचार, हम दे रहे हैं उसको नेगेटिव विचार, तो जब उसको नेगेटिव विचार, तो हम ये नहीं कह सकते उसको जुर्माना नहीं भोगना पड़ेगा। उसको जुर्माना ये है कि उसको कोई न किसी न किसी बीमारी में, घेराव में आ जाएगा, या तो चिंताओं में आ जाएगा, या टेंशन में आ जाएगा, या उसका बड़ा रूप डिप्रेशन में आ जाएगा। व्यक्ति आज चाहता कुछ और है, लेकिन उसका साथ कुछ और व्यक्ति देता है। क्योंकि आज जिस प्रकार हम देखें
कि हम चाहते बहुत कुछ है कि अपने जीवन में बहुत कुछ लंबी लंबी चीज़ें करें, बड़ी बड़ी चीज़ें करें, लेकिन उसके लिए पहले आपका मानसिक लेवल चेक होना चाहिए कि क्या उस मानसिक लेवल को आपने उस तरीके से बड़ा रखा है। क्योंकि आपने सोच लंबी रखी है, बड़ी रखी है, लेकिन जब आप करने के लिए जा रहे हैं तो वो बिल्कुल छोटा हो जाए। आप हमेशा ध्यान रखें कि आपके संकल्पों को सही तरीके की ट्रैफिक आप दे सकते हैं। अगर आपके जीवन में, अगर आपके उस लेवल पे अगर आपने नेगेटिविटी को ख़त्म कर दिया, मान लो आपके जीवन में नेगेटिविटी प्रॉपर तरीके से मैं नहीं कह सकती कि ख़त्म होगी, लेकिन अगर उसको डेली अटेंशन में लेकर आएंगे तो नेगेटिविटी ज़रूर ख़त्म होगी। क्योंकि जब आपके जीवन में नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में ओनली पॉजिटिविटी बच जाएगी। क्योंकि आज व्यक्ति सबसे ज़्यादा अगर किसी बात से परेशान है तो वो है नेगेटिविटी से, कि बार बार मेरे अंदर मैं जितनी उसको निकालने की कोशिश करता हूँ उतनी नेगेटिविटी मेरे अंदर आ जाती है। उसका कारण है कि आज जिस माहौल में व्यक्ति बैठ रहा है सबसे ज़्यादा उसको उसी माहौल में नेगेटिविटी मिल रही है, तो वो कहीं से लेकर नहीं आता, ओनली उसके अंदर के मन के जो संकल्पों की देन है वो नेगेटिविटी का घेराव दे देती है। व्यक्ति चाहता कुछ और है, सुबह उठता है, बहुत सुंदर संकल्प करता है कि आज मैं अच्छे अच्छे कार्य करूंगा, अच्छी अच्छी चीज़ें सोचूंगा, लेकिन जब दिन भर में अगर 2 व्यक्तियों से भी वो ऐसा मिल गया जिन्होंने उसके मानसिक लेवल को डाउन कर दिया, तो ऑटोमेटिकली उस मानसिक लेवल के डाउन होने से ही उसके अंदर की एनर्जी भी डाउन हो जाएगी, मानसिक लेवल भी डाउन हो गया और नेगेटिविटी से भर जाएगा। जहाँ पर उसने सुबह क्या सोचा था कि मुझे बहुत अच्छा कार्य करना है, बहुत अच्छे तरीके से जीना है, बहुत अच्छे तरीके के संकल्प करने हैं और ये मुझे कार्य करना है। विशेष आप ध्यान रखें कि जब भी आपको कोई कार्य करना है आप अपने मन को चेकिंग करें कि मन की चेकिंग के साथ साथ कि क्या मेरे मन के अंदर नेगेटिव ट्रैफिक तो नहीं है। क्योंकि अगर नेगेटिव ट्रैफिक होगा तो आपको और ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे मान लो हम रोड पे चल रहे हैं, मान लो इधर भी कोई सिगरेट शराब वाला व्यक्ति है, इधर भी है, तो हम परेशान हैं क्योंकि हम नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार वैसे ही सोचें कि हमारे इर्द गिर्द भी अगर नेगेटिव माहौल होगा तो उसके बीच में हमें ऑटोमेटिकली इन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि जब इन चीज़ों का हम सामना करेंगे तो उससे हम परेशान होंगे, सामने वाला परेशान नहीं होगा। इसीलिए विशेष आप ध्यान रखें कि जब भी आपको कोई भी कार्य करना है तो हमें बाहरी ट्रैफिक के साथ साथ मन के ट्रैफिक को भी चेक करना है। क्योंकि मन का ट्रैफिक आपका किस तरीके का है, किस लेवल का है। क्योंकि जब आपका मन का ट्रैफिक पावरफुल हो जाएगा कि मेरे को चेक करना आ गया कि मेरे मन के ट्रैफिक को क्या चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, तो मेरा मन का ट्रैफिक पॉजिटिविटी में जाएगा। और मुझे अगर नेगेटिविटी का मन का ट्रैफिक होगा तो ऑटोमेटिकली हम उसी चीज़ को बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो कोशिश यही करें कि आपके मन का जो ट्रैफिक है वो पॉजिटिविटी वाला हो। मीन्स आप चल रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार के ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ रहा है। क्योंकि जब आपके सामने किसी ट्रैफिक का सामना नहीं होगा, मान लो आप घर से निकले हैं, बिल्कुल आपको स्मूथ सड़क मिली है जहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं है, तो आप अपनी मंजिल पर जल्दी पहुँच सकते हैं। लेकिन वही अगर मन के अंदर भी अगर आपके पॉजिटिव विचार होंगे तो आप अपने लक्ष्य को जल्दी हासिल कर सकते हैं। और वही अगर आपके मन के अंदर नेगेटिव विचार आ गए तो जिस लक्ष्य के लिए आप उठे हैं वो लक्ष्य आपका पूरा नहीं होगा, मेहनत ज़्यादा लगेगी। जिस प्रकार ट्रैफिक में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं तो जहाँ पर उसकी मंजिल है वो पहुँचना लेट हो जाते हैं, वैसे ही सोचे कि हमें अपने मन के ट्रैफिक को भी चेक करना है और अपने बाहरी रूप के ट्रैफिक को भी। तो दोनों ट्रैफिक के रूल को फॉलो करो और अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाओ और खुशियों भरा जीवन बनाओ। ओम शांति।